SSCGD 2025 जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट वीडियो सब बच्चों के लिए, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, वीडियो को पूरा देखना। ये कोई मैं व्यूज पाने के लिए नहीं कर रहा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि बनतलाब में क्या हो रहा है और बडगाम में क्या हो रहा है, पूरा समझा दूंगा। सबसे पहले बनतलाब के लिए आते हैं भाई। देखो भाई, बनतलाब में कल भी मेडिकल हुआ था और रिपोर्ट नहीं आई सब बच्चों की। मेरे हिसाब से काफी बच्चे कह रहे थे तीसरा दिन है आज, पर अभी तक दूसरे दिन कहा था कि दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाएगी शाम को, पर नहीं दी गई उधर। ठीक है, काफी बच्चों को डॉक्यूमेंट से बाहर निकाला गया, हर एक चीज चेक की जा रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका एफिडेविट मैटर नहीं करेगा वहां पे। इस बात का मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि एफिडेविट नहीं इस चीज के लिए चलता, आप मानते नहीं हो, नहीं चलता है, यहां होता है वहां होता है, करके देखो ना। 40 बच्चों को बाहर निकाला है और हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन दोबारा से मांग रहे बनतलाब में। ये तो नहीं होना चाहिए, कहीं भी ऑल इंडिया सेंटरों में कहीं नहीं मांगा जा रहा है, बडगाम में नहीं मांगा जा रहा है, यहां मांगा जा रहा है सिर्फ बनतलाब में हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन। ऑलरेडी वो आरसी आपको मिलती है फिजिकल के टाइम, जो आप पास करते हो ना हाइट और रिलैक्सेशन का, वो मिल जाता है, वही हाइट रिलैक्सेशन होता है। फिर भी मैं कह दूंगा अगर वो सिरदर्दी कर रहे हैं क्या कर सकते हैं, अब लेना तो पड़ेगा, या कुछ और तरीका नहीं भी दोगे। जिस बच्चे की हाइट लड़के की 170 सेंटीमीटर से नीचे थी, वो चेस्ट रिलैक्सेशन लिया हुआ 78 से ऊपर, अगर 80 से ऊपर हाई चेस्ट है आपकी नॉर्मल, तो भाई आप लोग नहीं लेना। जिसने रिलैक्सेशन लिया था फिजिकल में, रिलैक्सेशन देना नहीं लेना, एक लेना होता है कि हाइट थी कम 170 सेंटीमीटर से नीचे थी, चेस्ट 80 सेंटीमीटर से नीचे थी, वो भाई लेगा। ठीक है, लड़कियों का भी सेम, आपकी हाइट शायद नॉर्मल 157 होती है, उससे अगर नीचे थी आपने फिर रिलैक्सेशन लिया है, आपको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान। अब बनाना कैसे, बहुत इजी तरीका समझाऊंगा, इसको बनाने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन कराना, नायब तहसीलदार के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, तहसीलदार के चलेंगे। तहसीलदार का हर जगह सिग्नेचर होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स पे। मैंने हमेशा कहा आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तीनों का नाम हर बार मेंशन करता हूं, हर बार मेंशन करता हूं। और आप लोग फिर भी कुछ करके आ जाते हो, किसी सीईओ से करा दे, वो कौन है भाई? फर्स्ट क्लास के इनके, इन्हीं से करवाना है, यही होते हैं फर्स्ट क्लास, इनको समझ होती है, इन्हीं के पास अथॉरिटी होती है इस चीज के लिए। ठीक है, आपने रिलैक्सेशन वाला फिल करना, गूगल से डाउनलोड करो, SSCGD हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन सामने आ जाएगा, उसको फोटो को निकाल के, फोटोस्टेट शॉप से निकाल के उसको फिल करो। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, जरूरी नहीं है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने तहसीलदार से करना, नहीं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, वहां पे लिखा हुआ मेंशन है कि जम्मू कश्मीर को रिलैक्सेशन मिलती है, साइन करके लाओ। बनतलाब वालों को कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, बनतलाब वाले भाई आप ले लेना भाई, क्यों सिरदर्दी करनी। अभी तो देखो लास्ट ईयर ये बनतलाब वाले करते, लास्ट ईयर ऑनलाइन के पीछे चक्कर बनाया था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, इस बार ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इस बार कर रहे हैं हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन ले रहे हैं सबकी। उस स्पेलिंग में बनतलाब में बुरी हालत है, बहुत सारे बच्चों को बाहर आउट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम दिया 4-5 दिन का, बहुत सारे बच्चों को 40, मुझे जिस हिसाब से बताया गया कि 100 में से कम 40 को टाइम दिया गया है। ठीक है, मेडिकल भी भाई जिस हिसाब से हो रहा है, जिसको दिक्कत है तो दिक्कत है। ठीक है, इतना हो गया बनतलाब का। भाई रेफर बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कहूंगा कि आपको बोलूंगा रेफर कहां चेक हो रहा है, रेफर बनतलाब के अंदर ही चेक हो रहा है। नोज से भी डीएनएस, बहुत ज्यादा बच्चों को डीएनएस पे पढ़ रहा है, आई साइट हद से ज्यादा, आई साइट पे हद से ज्यादा पढ़ रहे हैं भाई। ये हो गया, फोन के चक्करों में तुम लोगों ने अपनी आंखें भी खराब कर दी भाई। विटामिन ए डाइट लगानी होती है आई के लिए। अभी क्या करोगे, अभी कुछ नहीं हो सकता है रातों रात, ये टाइम के हिसाब से लगाना पड़ता है। पीछे जो आपके पास 2-3 महीने बचे थे, उसमें तो आपने कुछ किया नहीं। ठीक है, बनतलाब वाले हो गया। बडगाम की बात करते हैं, देखो बडगाम में अभी तक मैंने बहुत सारों से बात कर चुका हूं, एक चीज का पता लगाया मैंने, उधर कोई हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो आपके पास है ऑलरेडी, बनाना कुछ भी नहीं है, वो लेने आपने, वो डॉक्यूमेंट अपनी कोशिश करना सही ही देना। ठीक है, आधार कार्ड साल ले लेना, बाकी इलेक्शन कार्ड, अगर किसी का आधार गलत है तो इलेक्शन कार्ड वहां पे पकड़वा देना, सही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि क्यों गलत फॉर्म देना, ऐसे नहीं कि आधार बेस पे किसी को रिजेक्ट नहीं करते, जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ है, आपके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए भाई। सही डॉक्यूमेंट में अभी तक बडगाम में एक भी बच्चे को बाहर नहीं किया गया, बट जरूरी नहीं है कि बाद में नहीं करेंगे, वहां एफिडेविट भी एक्सेप्ट कर सकते, पर एफिडेविट किस काम का, नहीं चलती है गेम है। ठीक है भाई, आपको एफिडेविट क्योंकि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता एसएससी, जब सिस्टम के आगे बिठाएगा डिस्ट्रिक्ट, वहां कुछ डाला होगा कुछ, ये चीजों का ध्यान रखना, आपके पास डॉक्यूमेंट सब सही होने चाहिए। वहां पे जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में यार देखो डॉक्टर है ऐसे 5 है वहां पे, एक वुमेन डॉक्टर है, वुमेन डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर 4-5 में से एक शायद थोड़ा सा तेज है तो कोई बात नहीं, वो भी ऐसा जरूरी होना चाहिए सेंटरों में। अगर वो रेफर दे रहा है तो कोई बात नहीं है, गलती है कैंडिडेट्स में, नोज में दे रहा, आई में दबा के दे रहा भाई। वहां पे 5 डॉक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। शायद एक कि बहुत सारे कैंडिडेट एक से डर रहे, मुझे नहीं पता कौन है, अभिषेक कटोच के नाम से, कि वो खतरनाक वाला डॉक्टर है भाई, क्या कर सकते हो, पूरा चेक कर अपने हाथ से ही आपको चेक करेगा। बाकी जो डॉक्टर अपने हाथ से नहीं करेंगे, आपको देखेंगे, अपने जैसे प्राइवेट वार्ड के अगर चेक करेंगे वो आपने खुद शो करना है। ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूं।
बाकी लड़कियों का बहुत इजी मेडिकल होता है, इतना होता ही नहीं टफ। बट ध्यान रखना, केरी एंगल में भी पॉइंट दे रहे, केरी एंगल दिखाने का किस तरह तरीका होता है याद रखने के बाद मैं यहां शो, इस तरह बच्चे क्या करे, आगे कंधा कर देते, ये आगे कर दोगे फिर क्या दिखेगा, फिर तो सब मेरा भी टच हो जाएगा। आपने ये नहीं करना आगे की तरफ, ये पीछे शोल्डर ऐसे रखने, बराबर शोल्डर होने चाहिए। अब दिखाओ, गैप बन गया, देखो गैप बन गया, समझदारी से करो केरी एंगल का भाई, यहां दिमाग होना चाहिए। आज तक वीडियो बनाए कहां थे आप लोग, ठीक है। केरी एंगल काफी बच्चे पास हुए, से नहीं कि रेफर भी पढ़ रहे हैं ना, टाइम लग जाएगा, फिर 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। रेफर में कम से कम 70% बच्चे पास ही हो जाते हैं, सब नहीं होते। आई में जिसको पढ़ा वो कहां जाएगा, 6-9 वाली एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने हर बार आपको बोला 6-9 यहां नहीं होता, आपको पुलिस वालों की आदत हो चुकी कि पुलिस में 6-9 कर देते हैं लेफ्ट में, यहां नहीं होता भाई। एसएससी में 6-6 सबकी चाहिए, किसी की भी नहीं। रट्टा नहीं चलेगा, रट्टे से भी बच्चे को पकड़ लेते हैं, ये दिमाग से रट्टा लगाना होता है, रुक रुक के थोड़ी ना बोलना होता है। रट्टा लगाया था तो अच्छे से लगाना था, इस तरह आप उधर रट्टे वाले को भी रेफर दे रहे, पर उसके बाद चांस से रेफर में क्या पता कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए और वहां पे वो पास हो सकता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की ये रिपोर्ट है भाई। डॉक्यूमेंट जम्मू बडगाम में कोई हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन नहीं लेना, बाकी सब डॉक्यूमेंट लेने आप लोगों ने, पता ही आपके एडमिट कार्ड के नीचे मेंशन है। बाकी जो भी आपने एनसीसी का अगर फायदा उठाया तो एनसीसी ले लेना, स्पोर्ट्स अगर आपने डाली थी तो ले लेना, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले लेना, दे देना वहां पे। बाकी 10th आपके पास मार्कशीट और डिप्लोमा, 12th का मार्कशीट ही देना, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, ठीक है। हायर सेकेंडरी जितनी भी की है अगर ये तो दे देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये भर्ती 10th बेस है ऑनली, इसमें कुछ इतना नहीं है। मैंने पहले आपको कहा 10th बेस भर्ती है, 10th के ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैटर करेंगे आप लोगों के लिए, स्पेलिंग हर एक चीज 10th की मैटर करेगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की, भाई मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज की। हमारे बैच के काफी बच्चे पास हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अभी तक एक बच्चे को रेफर पड़ा है, वो 6-9 आई साइट में पढ़ा है, वो मुझे पता ही था, पहले हमने बात की थी कि 6-9 है, तो भाई उसको रेफर पड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, बाकी बच्चे सब पास हो रहे हैं, अच्छी बात है यार, मैं बहुत खुशी हो रही कि बच्चे पास हो रहे हैं। कम से कम इस जो टेंशन में पीछे पड़े थे कि पता नहीं कब मेडिकल होगा, पास हो रहा है। अब जिसको दिक्कत है, देखो डीएनएस में बहुत ज्यादा को रेफर पड़ा है बडगाम में, हद से ज्यादा डीएनएस में। नोज डीएनएस, किसी का नोज बंद हो, ये 10 दिन में ऑपरेशन होता है, विद इन मंथ के अंदर इससे ऑपरेशन ठीक हो जाता है। और आप लोगों ने आज तक नहीं कराया, कितना बड़ा रिस्क लिया है आप लोगों ने खुद सोचो, कितना टाइम था आपके पास, पीछे करवा लेते यार, नोज का ही करवाना था, पूरी लाइफ बन जाती है आप लोगों की। इस चक्कर में आप लोगों को रेफर पड़ चुके हैं। आप देख रहे आगे लक पे डिपेंड है, नॉर्मल है तो मिल्ड, नॉर्मल होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि सबको डीएनए से तो सबको कर देंगे, नहीं, नॉर्मल में एक्सेप्ट कर देंगे, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।